सर। गुड प्रणाम। मॉर्निंग। प्रणाम। वॉ अकेडमी के सभी सदस्यों को मेरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज एक्चुअली टेस्टिमोनियल डे है, तो मैं ज़्यादा बात ना करी, टेस्टिमोनियल पे फोकस करूंगा। और आई थिंक यस। वो सब लोगों को एक महसूस भी कराना चाहिए। मैं अभी 2 दिसंबर को ही, अभी जो चल ही रहा है दिसंबर, मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मेरा हिप रिप्लेसमेंट हुआ। पर आप रिजल्ट देख के चौंकेंगे। 2 दिसंबर की रात से और 4 दिसंबर दिन तक मैंने 1 रुपए का एनाल्जेसिक नहीं लिया, कोई इंजेक्शन नहीं लिया। उसके बाद मेजर सर्जरी के बाद में मिनिमम से मिनिमम लिया। हॉस्पिटल ने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, उनकी कोई दवाई नहीं ली, मतलब वही ली मिनिमम से मिनिमम, सिर्फ 2 एंटीबायोटिक, वो भी थोड़े दिन। और मेरे को बोला गया 4 से 6 महीना लगेगा। और आज मेरा ये समझिए कि आज 20 22-23 दिन में ही मैं बिना वॉकर के वॉक कर रहा हूँ। कोई मुझे देख के जज नहीं कर सकता। मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। और उस लाइफस्टाइल की वजह से हॉस्पिटल में भी लोगों को महसूस कराया कि लाइफस्टाइल क्या होती है। तो कहना चाह रहा हूँ कि ये कैंगन, ये मत सोचिए कि आज लगाएंगे तो हमें कल क्या मिलेगा। ये मानिए कल आपका अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी बड़ी बात हो गई, तो बॉडी आपकी कैसे प्रिपेयर कर रही है। हेयर टू नेल मेरे सारे पैरामीटर 100% है। हॉस्पिटल में कभी मेरा ऑक्सीजन 100 से कम रहा ही नहीं। तो ये सब क्या था? ये सब पिछले 6 साल की तपस्या कह लीजिए, या पिछले 28 साल की जीवन शैली कह लीजिए। आज भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि अभी बात हो रही थी हार्ट अटैक की, उसकी 2020 में जब कोविड आया था, मेरे 3 बच्चे पुणे में थे। हमने फैमिली में किसी ने भी वैक्सीनेशन नहीं किया हुआ, इंक्लूडिंग मेरी अमेरिका बेटी बेटी रहती है उसका भी। हमने कैंगन की इन्वेस्टमेंट करी, वहां भी केट लगाया। मेरा पहले जूनियर फोर था, उसके बाद फिर मैंने केट लगाया। और हर जगह अमेरिका भी लगा, सब जगह लगा। ये इसलिए नहीं किया, पैसा खाया नहीं था, इसलिए प्रायोरिटी हेल्थ थी। एमगार्ड में अभी मलेशिया का, वहां से वो भी लेके आ गया, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी बड़े। हेल्थ है। तो सबसे मेरा कहना है कि अगर हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो जीवन में सब कुछ खो देंगे। कहीं से भी लाइए, उधार लाइए, घर बेच के लाइए, पहले कैंगन लगाइए, ताकि उसका कैंगन लाइफस्टाइल को आप फॉलो कर सकें। वॉ एकेडमी में आने का मतलब कैंगन नहीं है खाली, आपको जीवन यस। शैली का पूरा रास्ता मिलता है। 100 साल से कम हमारे एक ही मेंबर की लाइफ हो नहीं सकती है, एक लाइफ मिली है, ये मान के चलिए। अगर हम थोड़ा सा इसको अगर प्लान वे में चलाएंगे, हमारा इकिगाई क्लियर होगा। तो निश्चित रूप से 100 क्रॉस करना चाहिए। पर्पजफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ बनाना चाहिए। मानवीय आधारों पर हम देखें, अगर कोई हम अच्छा करते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं, इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है कि आप लोगों के जीवन बचाने के लिए योगदान दे रहे हैं। उसमें उनके अंदर भी वो भाव ला रहे हैं कि वो दूसरे के अंदर भी ऐसा मदद मदद करने का भाव लाए। अगर ऐसा कोई काम करके ऐसी समाज की संरचना हो, तो क्या हमारा समाज होगा, क्या हमारा देश होगा, दुनिया में हम कहाँ होंगे। तो वॉ एकेडमी के योगदान की बात करें, एक एक सदस्य इसका डेडिकेटेडली मिशन के पार्ट बनने के नाते जो वो कर रहा है, तो मुझे लगता है कोई कहीं भी अगर कैंगन यूजर है, या जो आज नहीं यूज कर रहा है, तुरंत इसको लीजिए। आप सोचिए कि पूरे परिवार में किसी को कोई रोग ना होने की कल्पना करिए। आज अगर ऐसा होना संभव है, तो फिर निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ेगा। बाकी मैं बात करूं तो मेरी टीम में अच्छे डॉक्टर्स हैं। हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इसको इंस्टॉलेशन करा। उसके अलावा आज 3 फोकस मेरे होते हैं। एक मर्म, मर्म में ज्यादा भी मेरे रूम पार्टनर ही थे हरिद्वार में। तो काफी कुछ हम इंदौर में वो एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आपको लगेगा कि एक ऐसी नेचुरल चीज हमारे बीच में आई है, ईश्वरीय प्रदत्त चीज आई है। तो कैंगन के साथ उसका मेल बहुत अच्छा बनेगा। तो आहार, कैंगन और पानी के बाद कुछ बचता तो नहीं है स्वास्थ्य के मामले में। आई थिंक ये एक छोटा सा मैसेज मेरी ओर से है। और आप सब लोग इसको जिए, इसको कैंगन लाइफस्टाइल के साथ। हरे कृष्णा, थैंक यू। मैं हल्द्वानी से हूँ, दिनेश मत मेरा थैंक नाम है। यू। तो ये सब बातें हैं, अच्छी लगी आज शेयर थैंक यू करनी। सो मच। लगभग थैंक एक इंपॉर्टेंट बात और रही, ये कहनी है, हार्ट अटैक की बात आ रही थी। ये मान यस। के यस। चलिए जिनको 2 या 3 वैक्सीन लगी हैं, मान के चलिए आप, उनके स्ट्रोक आने का कारण एकमात्र है ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये इलेक्ट्रॉन यस। ही बॉडी में जाने के बाद कर सकता है। ये वेल प्रूव है। मैं अभी अगस्त में जब इवेंट में आया था, मैं नागर साहब से बात भी की थी, खुल के, चाहे बोले ना बोले। निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट बॉडी में पड़ चुका है। ब्रिटेन में ऑलरेडी कोर्ट में वो डाल चुका है। कोई गलतफहमी में ना रहे, हमारे चारों ओर के समाज में जो भी हमारे परिचित हैं या नहीं है, अगर उनको वैक्सीनेशन हुआ है 2 या 3, 8 साल उनके और खतरे में पड़े हुए। मानिए 10 साल का होता है पोस्ट वैक्सीनेशन, जो एक तरह से उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो किस ऑर्गन में जा रहा है, दूसरे हार्ट अटैक को छोड़ भी दे, आज उनका मेमोरी लॉस हो रहा है, मसल्स वीक हो रही है, स्पर्म काउंट कम हो यस। रहा है, उनका ओव्यूलेशन साइकिल डिस्टर्ब है, उनके हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब है। ये सब कुछ आप वैक्सीन से रिलेट करिए, नहीं तो रिपोर्ट पढ़ लीजिए जो ब्रिटेन के कोर्ट में डाली गई है, फिर कुछ कहने को रहेगा नहीं। तो इसलिए बाकी रिजल्ट की बात करें, अभी इस स्टेज में भी
मेरा एक किट यहाँ आया पड़ा हुआ है जो आजकल मैं इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ। और जाने से वाह। पहले, हरिद्वार जाने से पहले भी वहां मैं फैटी लिवर, अब देखिए फैटी लिवर, कोलोन, दो चीजों को फोकस करना हम लोगों को, बहुत अच्छे दादा कर भी रहे हैं। तो कोलोन और लिवर को फोकस कर लेंगे तो वहाँ पानी का रोल भी आ जाएगा, हार्ट और ब्रेन सब कुछ ठीक होना है। तो हमने फैटी लिवर, थायराइड, एक ही पेशेंट की बता रहा हूँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और उसका टोटल जो वैल्यूज में एनर्जी गिरावट थी, वो सब कुछ मैनेज ही कर दिया 1 महीने में, काफी कुछ। वही बेड़ीनाग जैसी जगह में जहाँ का पानी पहले से बहुत अच्छा था। तो ये कोई गलतफहमी ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिकल हेल्थ इशू है, पानी से रिलेट करिए, डाइट से रिलेट करिए, सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।